और जब पैदा हुआ हूँ मैं यही जन्म लिया हूँ। बॉम्बे में भले रहे उस हिसाब से, लेकिन यहाँ कुछ भी आप लोगों के धोती घोड़ा फेंकने के लिए तैयार है। पब्लिक बहुत प्यार देते हैं सर। भोजपुरी के एक से बढ़ के एक गाना है, वह मेरे को गाना रहा गरैया मछली। गरैया मछली कैला के बाद पीछे को भी देखिए, बहुत सारा फिल्म का ऑफर हुआ नीलम गिरी जी को। नीलम गिरी जी हमारे बीच हैं और अमरेश मिश्रा जी के साथ एक फिल्म इन्होंने किया था और जबरदस्त एक्टिंग इन्होंने किया है उसमें। तो माइक उनको हम देंगे। पहली बात तो नमस्कार प्रणाम सभी लोगों को। और क्या हाल बात? एकदम जय श्री राम। जय श्री राम। तो शो के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि अगर कुछ चीज पॉसिबल है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में तो अभय सर ही कर सकते हैं। भोजपुरी में सबसे पहला और सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड शो जो कि कल होने जा रहा है, तो आप लोग इस शो को जरूर देखिएगा। और थैंक यू टू ललित सर जो कि सैम स्टील के मालिक हैं, और फिल्म ची चैनल जिस पे आप लोग ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो जबकि मैं इस म्यूजिक अवार्ड शो में आ गई हूँ तो अब मन कर रहा है कि 2 बोल गा दो क्या? कौन सा गाना सुनेंगे आप लोग? गरैया मछली। हाँ थैंक यू। कहले के रेडी राख पीस के मसाला हो, अरे लूंगी पहिर के भोरे भोरे जाला हो, खूब मटकाई के कमार लटकी खूब लटकाई के कमार पातरी सैया मारेला गड़हिया में गड़ैया मछली, सैया मारेला गड़ैया में गड़ैया मछली। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में है उभरती हुई नायिका। एक फिल्म मैं भी इनके साथ किया हूँ, आग और सुहाग। इनका नंदोई मैं बना हूँ जो अपनी पत्नी का विलेन टाइप का कुछ रोल। श्रुति राव जी हमारे बीच है। हम नंदोई बने तो इसका मतलब हम मजाक करेंगे। लीजिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू अभय सर कि इतना बड़ा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म ओनली यशी फिल्म ही दे सकती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और सब जानते हैं। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारे कलाकार अपने अपने काम में बिजी होते हैं, आप लोग देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते हैं। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप सभी रूबरू हो पाएंगे सारे कलाकारों से। और थैंक यू। भोजपुरी में पहली बार इतना बड़ा म्यूजिक अवार्ड शो होने जा रहा है, सबसे बड़ा, सारे कलाकार अवेलेबल होंगे और श्याम स्टिल और फिल्म ची भोजपुरी के द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, आप सबको देख के बहुत ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म ची भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड प्रेजेंटेड बाय श्याम स्टील, को पावर्ड बाय फॉर्चून और ऑर्गेनाइज्ड बाय यशी फिल्म। अब एक ऐसा नाम जिनका नाम है रक्षा गुप्ता, इनका काम जो भी देख लिया वो रात भर नहीं सुनता। रक्षा जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी समाज को और आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच अभय सर। आप हमेशा हम सबको एक मौका देते हैं कि हम अपने इंडस्ट्री के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम भोजपुरी समाज के लिए कुछ करें। थैंक यू सो मच रजनी सर कि आपने हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच स्टाम्स जी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम ये स्टेज पे परफॉर्म कर पाए। और भोजपुरी में पहला म्यूजिक अवार्ड शो कोई कर सकता है तो वो है अभय सिन्हा सर, वो है यशी फिल्म। मुझे उन्होंने हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमने दुबई में भी अवार्ड शो किए
और सर ने पहली बार मुझे एंकरिंग का भी मौका दिया था। आज भी मैं इस शो में परफॉर्म करने वाली हूँ। मुझे लगता है कल बहुत धमाल होने वाला है। सारे बड़े स्टार आ रहे हैं जिनको आप एक साथ देख पाएंगे, जबकि हमें लगता है कि जो भी अवार्ड शो होता है कोई ना कोई छूट ही जाता है। तो अभी मुझे लगता है दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, मनोज सर, रवि सर और सारे के सारे कलाकार आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग कल ज़रूर आइएगा, बहुत सारी मस्ती और धमाल करने वाले हैं। धन्यवाद। और कहा ना कि जब भी केहू कौन उठावेला तो उधर बोलेला हेलो कौन, हम बोले कि प्रेमी लोग ऐसी बोलेला हम बोले। देखो भाई हेलो कौन होते प्रेमी के नाम सुनते का बढ़ा जाता है। सुनील उपाध्याय जी हमारे बीच में स्नेह जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है बोलने से ज़्यादा गाने तो मिली लगती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक अवार्ड है तो बाकी लोगों ने जिसको जो बोलना था सब लोग बोल दिए। मैं पहले गा के पूछती हूँ आप लोगों से, हेलो कौन 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 नहीं जानते? यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि आप सब लोग यही बोले कि जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया नहीं जानते। और पहला म्यूज़िक अवार्ड है यशी फिल्म्स द्वारा कराया जा रहा है और फर्स्ट टाइम मुझे लगता है अभय सर ने बहुत सारे अवार्ड्स कराए हैं। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे किसी उनके अवार्ड में आई हूँ और अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि म्यूज़िक अवार्ड में म्यूज़िक के लिए जाने जाती हूँ और म्यूज़िक अवार्ड शो में आई हूँ। तो थैंक यू सो मच अभय सर और फिर मंची का, साथ साथ राजीव सर हैं। राजीव सर को तो बहुत टाइम से हम लोग जानते हैं और सब लोग आप लोग कल आइएगा, कल बहुत ज़्यादा मस्ती और धमाल होगा एंड आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे कल। बस गाना 2 लाइन हो जाए ताकि शाम सुहानी हो जाए। अच्छा जी, कौन सा यही वाला? बदरवा बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया। बड़ा दिल मान पिया हवा तारे खारे हो जाए लेट गाड़ी दिल बड़ा तारे करने हो रहा तुमसे कितना करने हो रहा तुमसे कितना बदरावा बरस मत इतना बदरावा बरस मत इतना। और साथ ही एक नया गाना भी आया है आई लव यू जान, उसको भी आप लोग जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। सुनील सब लोग माइक वाले पीछे आ जाए ना। होगा और हमारी भोजपुरी धीरे धीरे सच में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है कि अवार्ड शो, म्यूजिक अवार्ड शो भी होने लगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा कल का अवार्ड शो। आप लोग आइए, जो कि पटना में हो रहा है और सारे हमारे जितने भी बड़े भोजपुरी के कलाकार हैं सब कोई आ रहा है और परफॉर्मेंस भी है और मेरे डांस के लिए भी बहुत लोग मुझे प्यार देते हैं। तो कल मेरा भी बहुत सुनहरा बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और जिनको भी ये देखना होगा फिल्म भोजपुरी चैनल से जाके देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सबको मेरा पैर छू के प्रणाम है। सब लोग मुझे जैसे आशीर्वाद देते हैं वैसे आज भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो जैसा कि आप सब लोग सुन रहे हैं कि भोजपुरी में सबसे बड़ा और पहला ऐसा म्यूजिक अवार्ड जो है इतना बड़ा पटना में होने जा रहा है कल। तो मैं इस दिन का मैं वेट कर रही थी बहुत टाइम से। जैसे दिन मुझे पहला कॉल आया कि आपको इस अवार्ड शो में आना है तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कब ये दिन आएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और थैंक यू सो मच अभय सर कि आपको इतना बड़ा भोजपुरी में पहला अवार्ड शो कर रहे हैं जिससे हम लोग को मौका मिला अवार्ड शो में आने का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तो मुझे कुछ टाइम ही हो रहा है इंडस्ट्री में आए हुए और सर की वजह से मुझे मौका मिला पहली बार अवार्ड शो में आने का। तो थैंक यू सो मच सर दिल से। और मैं आप सबका कल बहुत दिल से इंतजार करूँगी कि आप सब लोग आए, जितने लोग मुझे जानते हैं सबको, सब लोग कलाकार आ रहे हैं और मुझे मौका मिलेगा कल सब चीज़ से मिलेगा इस अवार्ड के जरिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कल आइए और इस अवार्ड शो को और बड़ा बनाइए। और ये भोजपुरी में बहुत बड़ा फिल्म म्यूजिक अवार्ड शो होने वाला है, तो आप लोग इसको इतना सारा प्यार दीजिए कि पूरे वर्ल्ड में ये छा जाए। थैंक यू सो मच।
पंचायत के माली के पति अभिषेक झा जी हमारे बीच हैं। मालती के पति जी आइए ना। हाँ होके बोलना पड़ेगा, फिल्म से आएंगे तो यही होगा। अच्छा दीजिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अभय सिन्हा जी का, पंकज जी का, कि कितने बड़े म्यूजिक अवार्ड भोजपुरी का ये होने जा रहा है और उसमें मुझे आमंत्रित किया है। मैं कोशिश करूँगा कल के इवेंट में लोगों को हंसाने का कुछ, पंकज त्रिपाठी जी की आवाज़ में कुछ 6 इंटरनेशनल अवार्ड कर चुका हूँ। 7th हम लोग थाईलैंड में करने जा रहे हैं, उसमें ललित जी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिल्मची चैनल से आग्रह करेंगे कि हमेशा मैं GTV के साथ जुड़ा हूँ। इस बार GTV का राइट खत्म हो गया है तो फिल्मची चैनल को अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। बाकी श्याम निश्चित तो हमारे साथ है, बिना बोले हुए मैं करता हूँ कि आपको रहता है। अभी 7th कर रहे हैं हम लोग, 5 अप्रैल इलेक्शन के बाद हम लोग करेंगे। थैंक यू। आप सभी महानुभाव से ये निवेदन है कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं किसी से भी, किसी भी हमारे मेहमान से, तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे अली असगर सर को थोड़ा सा बातें करवाया जाए इनसे। काफी ज्यादा एंटरटेन करवाए पब्लिक को। हम चाहेंगे 2 लाइन दादी की आवाज में कुछ बता दें। सर कल आना रे। कल जरूर आएंगे दादी, जरूर आएंगे। देती हूँ मैं दाढ़ी बना के आना। अली सर आप पटना आए हुए हैं, पटना पर कैसा लग रहा है और कल होने वाले अवार्ड शो को लेकर भोजपुरिया जो फैंस हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है और इससे पहले भी मैं सिन्हा साहब के एक अवार्ड शो में परफॉर्म कर चुका हूँ। ये एक चीज़ है, ये मैंने जो नोटिस किया है, ये हर बार अपना स्केल बढ़ाते जाते हैं और आई थिंक इट्स अ बूम। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है भोजपुरी के ऑडियंस को, टेलीविज़न इंडस्ट्री को। मैं इनफैक्ट रीजन में नहीं मानना चाहूँगा कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में इतने क्रिएटिव, इतने बड़े प्रोड्यूसर हमारे साथ है। सो आई एम श्योर कल शाम बहुत अच्छी शाम होगी एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। एंड सर टेलीकास्ट करो। हाँ, मतलब करने से पहले मुझे देखने का दिल कर रहा है, सोचो। सो जो हिसाब से जो प्लानिंग हुई है, जो डिस्कशन हुआ है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, गाड़ी बना के आना। सर भोजपुरी के सारे जितने भी अवार्ड शो होते हैं उसको आप नजर आते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? क्या भोजपुरी का पूरी तरह से अपने कंधे पे उठा के आगे बढ़ने वाले, या फिर और भी कुछ नई जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगा भोजपुरी फैंस को? देखिए, बिहार से हमारा जो है बचपन से ही पुराना हमारा संबंध रहा है। उसका कारण ये है कि हमारा ननिहाल जो है वो बिहार में रहा है। तो हमारे नाना बाड़ी से हम यहाँ पे हमेशा आते रहते थे, पटना आते रहते थे और हमारा ननिहाल रहा है। तो हमारे दिल का संबंध हमारा जो है हमेशा से बिहार से रहा है। और जैसे ही अभय भैया से हम लोग मिले, करीब 10-12 साल पुरानी बात होगी, तो इनसे इतना अच्छा प्रेम हो गया कि जहाँ पे भी ये भोजपुरी का अवार्ड्स करते थे तो मेरे को पूछते थे, हम चले जाते थे। तो और हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि भोजपुरी जो भाषा इतनी मधुर भाषा है, अगर इसको पूरा भारतवर्ष में अगर हमको प्रचार करना है कि हर स्टेट में भोजपुरी भाषा के लोग रहें, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप मीडिया भाई लोग जो भी आप यहाँ पे आए हैं, इसका प्रचार इतना करें कि हर गली में, हर स्टेट में हमारे भोजपुरी भाषा के लोग इसको भोजपुरी में बात करें, भोजपुरी में इसका प्रचार करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस म्यूजिक चैनल अवार्ड, जो फिल्मची म्यूजिक चैनल अवार्ड अभी यस फिल्म्स के नाम कर रहे हैं और श्याम स्टूडियो इसमें पार्टनर है, इसका हर घर में आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के नाम से, फेसबुक में हर जगह इसका प्रचार करें, जिससे हर स्टेट के लोग इस अवार्ड शो को देखें और हर जगह जाएं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मलेशिया में शो किया गया तो मैं अभी भैया से बोला, भैया मलेशिया में कितने लोग देखने आएंगे? लेकिन मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कम से कम 10,000 लोग मलेशिया में, इतना बड़ा स्टेडियम था, इस अवार्ड शो को, भोजपुरी चैनल का अवार्ड शो था, उसको देखने आए। उसी ढंग से सिंगापुर में आए, उसी ढंग से लंदन में आए। तो अपने भोजपुरी भाषा के पूरे देश में अपने बिहारी लोग जो है सब पूरे देश के अंदर में है।
तो थोड़ा सा प्रयास अगर किया जाए और आप लोग इसमें सोशल मीडिया, आप लोग जो मीडिया है इसका थोड़ा सा अच्छा से प्रचार करें, तो बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में भी इसके अच्छे लोग जो है इस भाषा को आगे बढ़ बढ़ के बोलेंगे, ना कि अदर भाषा में। यही मेरा दिल से श्याम स्टील परिवार का ये उद्देश्य है। चलिए अवार्ड शो हुए हैं सारे पटना से बाहर या तो मुंबई कह लें, दिल्ली कह लें, लखनऊ हुए हैं। आप सर आज यहाँ से वादा करके जाएंगे कि आपसे भोजपुरी के जो ज़्यादातर अवार्ड शो होंगे पटना में होंगे, भोजपुरी का जो गढ़ है वहाँ पे होगा, यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो हमेशा सब देते रहे। मैं क्रिएट कर रहा हूँ इंडिया के लिए, श्याम स्टील को सुबह डिस्कस किया हूँ कि हम इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं, उनका आपका सहयोग चाहिए, तो आपके नाम से 100 इंडिया में मेरा जो IBF है इंटरनेशनल फिल्म भोजपुरी अवार्ड, वो इंटरनेशनल भी होता है, लेकिन 100 हम इंडिया में जरूर करेंगे। वे इंडिया में या तो दिल्ली में करेंगे या तो गोवा में करेंगे। अब बाकी 100 हम लोग पटना में प्लान कर रहे हैं। अभय सर, आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बिहार से उठा के पूरे वर्ल्ड में आप डंका पीट दिए, इसके लिए आपको पूरा मीडिया तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बस यही कहेंगे। फिल्म भोजपुरी को सारे टीवी चैनल अपनी कमाई तो करते हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए कुछ नहीं ज़्यादा हो पाता है, अश्लीलता ही परोसी जाती है। फिल्मची भोजपुरी किस मामले में अलग है, उसकी क्या योजना है? तो सबसे पहले तो फिल्मची भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है, और हमारा पहला उद्देश्य रहता है कि जो एक पॉलिटेड छवि बनाई गई है भोजपुरी की, उस छवि को साफ करके और हम बता पाए कि हम क्या है। ये म्यूजिक अवार्ड भी शायद उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जिसमें शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि लता दीदी ने पहले भोजपुरी फिल्म का पहला गीत गाया था, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर लता दीदी ने वो गीत गाया था। तो शायद हम भोजपुरी की गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और हम सभी एक हैं, हम सब भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ये फिल्मची म्यूजिक अवार्ड भी मील का पत्थर साबित होगा। आपसे अश्लीलता पे एक क्वेश्चन किया तो हम जवाब देना चाहते हैं। तो बोलते हैं अश्लीलता भोजपुरी में है, तो हम एक चीज कहना चाहते हैं कि शीला की जवानी एक फिल्म आई थी, कोई फिल्म गाना थी, सुपर डुपर हिट था। मुन्नी बदनाम हुई, सुपर डुपर हिट था। वे हिंदी में था इसलिए सुपर डुपर, अगर वो भोजपुरी में रहेगा तो लोग बोलेगा अश्लील है। दूसरी चीज है कि हमारे बिहार यूपी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो यहाँ की मिट्टी के बने हुए हैं, वे लोग फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्म अच्छी चलती है, वो जानते हैं। जो लोग दिल्ली से, साउथ से, कहाँ से आके सोचते हैं कि भोजपुरी में बहुत कमाई होता है, असली पिक्चर बना दिए, उनकी पिक्चर फ्लॉप हो गई और ये पिक्चर बना के चले जाते हैं, भोजपुरी को बदनाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।